दोस्तों अगर आप स्टॉक्स खरीदने के लिए, शेयर्स खरीदने के लिए ग्रो में पैसे ऐड करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहे हैं या फिर फेल हो जा रहा है या फिर जो भी तकलीफ है आपको, आज के वीडियो में हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप ग्रो के अंदर आ जाइए। यहां पर आने के बाद आपको अपने नाम के इनिशियल ऊपर दिखाई देंगे और नीचे स्टॉक्स का सेक्शन है। आपके नाम के इनिशियल पे क्लिक कर देना। यहां पर टैप करने के बाद आपको ये वाले ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपका नाम दिखाई देगा और यहां पर वॉलेट दिखाई देगा। अब क्या करना है, वॉलेट में जितना भी फंड है वो दिखाई देगा, नहीं है तो नहीं दिखाई देगा, हमारा जीरो दिखाई दे रहा है। ऐड मनी का बटन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना। ऐड मनी करने के बाद जो भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हो उस पर वो यहाँ पर टाइप कर दो। टाइप करने के बाद नीचे ऐड मनी का बटन दबा दो। लेकिन ध्यान रखो कि यहाँ पर बैंक कौन सा सिलेक्टेड है। अभी देखो मैंने ग्रो का यूपीआई बना लिया था, बहुत सारे लोग नहीं बनाते, मैंने दूसरे अकाउंट के लिए नहीं बनाया। तो ऐसे में क्या करोगे, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देना। ये क्लिक करने के बाद आपको किस ऑप्शन से पे करना है वो दिखाता है। अब ध्यान रहे, आपने यहां पर इस सेक्शन में बैंक एंड ऑटो पे पर क्लिक करके देखो कि आपने कौन सा बैंक दिया था अकाउंट बनाते समय। मैंने दिया था स्टेट बैंक। तो याद रहे कि यहां पर जो फंड आएंगे वो स्टेट बैंक से ही आ सकते हैं। आपके मल्टीपल बैंक में अकाउंट हो सकते हैं, चाहे सेंट्रल बैंक में हो चाहे कोटक बैंक में हो, लेकिन यहाँ पर पैसे सिर्फ और सिर्फ जो बैंक आपने दिया उससे ही आ सकते हैं आपके डीमैट में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड मनी करते समय आपने जो अमाउंट डाल दिया उसके बाद यहाँ पर एरो पे क्लिक करो, चूज करो किस यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट करना चाहते हो। अगर ग्रो यूपीआई नहीं बनाया है, फोन पे है तो फोन पे पर क्लिक करो और यहां पर जाने के बाद आप पे करो। अगर किसी दूसरे फोन का यूपीआई इस्तेमाल करना है या फिर आपको नहीं पता कि भाई कौन सा यूपीआई है, यहां पर कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो आप ऐड न्यू यूपीआई आईडी का बटन दबाओ। यहां पर बैंक सिलेक्टेड है ऑलरेडी, आपको बस यूपीआई आईडी एंटर करनी है उस पर्टिकुलर बैंक की। तो आप यूपीआई आईडी बताएंगे। अब जब आप अपनी यूपीआई आईडी देख रहे होंगे तब हो सकता है कि आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स आपके जीपे में ऐड हों। जैसे 2 बैंक अकाउंट यहाँ पर हैं तो आपको स्टेट बैंक दिया हुआ है तो वही बैंक का यूपीआई आईडी यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर ये वाला यूपीआई दूंगा पैसे ऐड नहीं होंगे, ये स्टेट बैंक वाला यूपीआई ही आपको लगेगा जो क्योंकि आपने यहाँ पर वही दे रखा था। अब ये यूपीआई आप दीजिए। ये करने के बाद आपको यहाँ पर पे का बटन दबा देना है। पे का बटन जैसे ही दबाओगे एक रिक्वेस्ट आपके यूपीआई आईडी पर भेजी जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आएगी अभी फिलहाल में, ये देखिए आ गई। ये रिक्वेस्ट आते ही आपको यहाँ पर पे कर देना है। पे का बटन दबाने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। हो सकता है अगर आपने यूपीआई एप्लीकेशन पर आए हो और यहाँ पर बैंक दूसरा सिलेक्टेड है तो ध्यान रहे कि यहाँ पर बैंक आपका सही सिलेक्टेड है और सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डालना है। ये पे हो गया, यहाँ पर अभी आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल, डन कर देना है। और अब आप जब यहाँ पर अपने नाम पर टैप करेंगे तो आपको पता चलेगा 100 रुपये ऐड हो चुके हैं। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यूपीआई नहीं बल्कि और भी ऑप्शन है, वो दिखाता हूँ कैसे। आप ऐड मनी करते हो, यहाँ पर अमाउंट डालते हो, उसके बाद आप ये एरो दबाते हो। ठीक है, एरो एक छोटा सा है, दिखाई नहीं देता कभी कभी, यहाँ पर आपको टैप करना है बस। और यहाँ पर आपको देखिए और भी ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि नेट बैंकिंग। कार्ड से पेमेंट नहीं हो सकता लेकिन नेट बैंकिंग से कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो फिर ये पे करोगे, यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग के साइट पे लेकर जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके फिर आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं पेमेंट करने के। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।